मेरी गाड़ी में दिक्कत ये आ रही है कि एवरेज ड्रॉप हो गई है। अर्लियर इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 14, अभी 8 का एवरेज मेरी कार दे रही है। तो आप कहाँ जॉब करते हैं? क्या रोज़ का आना जाना होता है? जी, मैं गुड़गांव जाता हूँ और हफ्ते में 3 बार मुझे ऑफिस जाना पड़ता है और 4 दिन करीब मैं गाड़ी निकालता हूँ बिकॉज संडे को भी फैमिली को टाइम देना होता है। जो अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम मेरा खर्चा बढ़ गया है पेट्रोल का, और प्लस मेंटेनेंस अलग है। मेरी गाड़ी अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रही है, झटके मारती है बिकॉज ऑफ दिस पेट्रोल इशू। देखिए, कंप्लेंट्स तो आती हैं, कई चीज़ों से रिलेटेड आती हैं, बट हाँ, पेट्रोल और माइलेज से रिलेटेड भी कंसर्न आ रहे हैं, जिसमें कि कस्टमर का कहना है कि पहले गाड़ियाँ जो एवरेज देती थी वो एवरेज नहीं मिल पा रही है गाड़ियों को। तो वो कंसर्न जो हमारे सामने रखते हैं, वही मैंने कंसर्न आप लोगों के सामने आज रखे हैं। कस्टमर के जो मतलब जो आम लोगों के, यही कि व्हीकल में जो एवरेज है, जो पहले आया करती थी, वो एवरेज अब नहीं मिल पा रही है उनको। तो ऑब्वियसली अगर एवरेज नहीं मिलेगी, उतना उनको पेट्रोल पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, उतना ही फ्यूल उनको फिल करवाना पड़ेगा, और उस अकॉर्डिंगली उनके खर्चे जो हैं वो डबल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसर्न मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के आगे रखना चाहिए। इसका समाधान कुछ मिल रहा है कंपनी से? अभी तो कोई समाधान नहीं मिला है फ़िलहाल, बट अभी देखिए आगे क्या हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए क्या आगे फैसला करती है, उसके ऊपर डिपेंड। गाड़ी में ही नहीं, देश के सभी लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल जो गाड़ियों में भरवा रहे हैं उनमें समस्याएं आ रही है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी गाड़ी में समस्या नहीं आई है, हमारी गाड़ी में समस्या नहीं आई है। तो यकीन मानिए बारी तो सबकी आएगी, धीरे धीरे आएगी। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप दिसंबर 2026 तक अपना अपना पैसा बचाइए और डीजल पेट्रोल कोई भी गाड़ी मत खरीदिए, सिर्फ दिसंबर 2026 तक। जिस प्रकार से कोरोना में सारा शोरूम बंद था, तो उस समय आपने गाड़ी नहीं खरीदा तो कुछ आपको नुकसान नहीं हुआ। कम से कम आप दिसंबर 2026 तक, यानी अगस्त महीना है, अगस्त का 1 तारीख है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना इस देश के लोग सिर्फ गाड़ी मत खरीदे। ऑटोमेटिक कंपनियां नोटिफिकेशन जारी कर देगी, सरकार नोटिफिकेशन, स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी कर आपका वीडियो भी वायरल हुआ था गाड़ी को लेकर आपके, तो इसमें क्या दिक्कतें समस्या है? कंटामिनेटेड फ्यूल के कारण गाड़ियां बंद होती है, और मेरी भी गाड़ियां उसी की वजह से बंद हुई। बाकायदा टोयोटा वालों ने भी वीडियो में बताया कि किस वजह से बंद हुई है, और लोगों को समस्या आ रही है। एवरेज कम हो रहा है, गाड़ी में नॉकिंग का पावर कम हो रहा है, गाड़ी झटका लेना शुरू कर दे रहा है, और ये सारी समस्याएं मेरी गाड़ी में आई थी। और मैं एजेंसी में गया था, 7,900 रुपया के आसपास का बिल उन्होंने बनाया था। उसके बाद से उस पर 9% GST लिया था स्टेट गवर्नमेंट, और 9% GST लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट। टोटल 9300 रुपया का खर्चा आया था। पिछले कुछ टाइम से मतलब कोर्ट जाता था, तो मेरी जो गाड़ी थी एवरेज अच्छा देती थी, लेकिन अब पिछले कुछ मतलब डेढ़ दो महीने से, जब से E20 का ज़्यादा प्रभाव आया है, जब से ये सब हुआ है, तो मेरी गाड़ी 50% पे एवरेज देना स्टार्ट कर दिया। तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। पहले इन चीज़ों को हम इग्नोर करते थे, लेकिन जब रेगुलरली होती है हमारी डेली लाइफ में, तो ये इग्नोर नहीं की जा सकती। तो फिर और मेरे पास जो मेरे कलीग थे, मेरे फेलो फ्रेंड्स थे, तो उनकी भी प्रॉब्लम्स थी। तो उनके साथ उन्होंने बोला कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आगे उनको सुझाव दिया कि कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इसमें सरकार जो एक बड़ी चालाकी वाला मूव खेल रही है। अगर हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो इंश्योरेंस में E20 का कुछ ऐसा प्रोविजन दिया नहीं है कि जिससे हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकें। तो एक सरकार का एक चालाक मूव है। तो अब इसका क्या समाधान है, जैसे आप बोल रहे हैं? सर, इसमें देखो, मैं लोगों से अपील करता हूं कि इसमें साथ मिलकर हम काम कर सकते हैं। आगे हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं, रिट पिटीशन डाल सकते हैं, जिससे सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनेगा और सरकार इस चीज़ को जल्दी सोल्यूशन निकालेगी इसका।